हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन पे। आज हम इलेक्ट्रिकल के बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है बैटरी। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक बैटरी है जिसका वोल्टेज लिखा हुआ है 6 वोल्ट 4.5 एच स्ट्रोक 20 आवर। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब भी हम बैटरी देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि इसका एज का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो समझ रहे हैं कि हाँ ये 6 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन एज का मतलब क्या हुआ? 4.5 एच है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कोई कोई बैटरी दोस्तों 12 वोल्ट 100 एच तक का होता है, कोई 200 एच तक का भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आखिर इसका मीनिंग क्या हुआ? एज का मीनिंग क्या हुआ, हम अभी तक समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों को मन में डाउट रहता है कि आखिर एज है क्या, एज का मतलब क्या है। वोल्टेज तो समझ में आ रहा है कि वोल्टेज है भाई, इसका कैपेसिटी है, लेकिन एज क्या होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एज क्या होता है, कैसे हम लोग समझ पाएंगे एज का मतलब क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि एक मेरे पास चार्जर है। ठीक है, ये नॉर्मल चार्जर है, मोबाइल का पुराना मोबाइल है उसका चार्जर है। अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इस पे लिखा हुआ है इनपुट। क्या लिखा हुआ है? इनपुट। इनपुट लिखा हुआ है 100 टू 240 वोल्ट और करंट लिखा हुआ है 0.3 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अभी इतना लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 एम्पियर यह चार्जर यूज करता है। एक घंटे में 0.3 एम्पियर प्रति आवर, मतलब एक घंटे में इसको कितना करंट चाहिए? 0.3 एम्पियर का करंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे चार्जर को मैं मान लो कि मैं 4 चार्जर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1.3 एच हो गया। ठीक है, एक घंटे में 1.2 एम्पियर ये चार्जर खपत करेगा। ऐसे 4 चार्जर को अगर मैं यूज करूँगा तो दोस्तों बैटरी के ऊपर जो लिखा रहता है एच, जो बैटरी है इसके ऊपर लिखा है देखो 4.5 एच। ठीक है, 4.5 एच लिखा है और चार्जर के ऊपर लिखा है 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा है चार्जर के ऊपर। तो जब हम इस बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका पावर आउटपुट कितना रहेगा? 4.5 एम्पियर प्रति आवर। तो इस बैटरी से हम लोग कितना एम्पियर का करंट ड्रॉ कर सकते हैं प्रति आवर, यही हमें बताता है। तो मान लो कि 4.5 है बटे में 0.3, मतलब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 15। ठीक है, ऐसे हम 15 चार्जर यूज कर सकते हैं। एक घंटे में हम 15 चार्जर ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं इस बैटरी के द्वारा। इसका मतलब कैपेसिटी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको अब मन में डाउट क्लियर हो गया होगा कि 4.5 एच क्या होता है। ठीक है, अभी भी अगर मान लो कन्फ्यूजन है कि भाई हमें चार्जर थोड़ी यूज करना है, हमें बहुत कुछ यूज करना है, तो हम देखते हैं कि लोड क्या है। जैसे हमने इसके ऊपर लोड दिया था चार्जर का, तो चार्जर के ऊपर तो लिखा है मान लो, लेकिन मान लो कि हम बैटरी के ऊपर लोड दे रहे हैं, 2 बल्ब दे रहे हैं लोड में। ठीक है, 2 बल्ब हो गए, एक फैन हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग लोड दे रहे हैं इसके ऊपर कि हमारा बैटरी कितना चलेगा। तो मान लो कि 2 बल्ब का लोड क्या होगा? 2 बल्ब का होता है, एक 9 वाट का आता है बल्ब आजकल, तो 9 दूनी 18 वाट हो गया। ठीक है दोस्तों, और एक फैन का होता है 100 वाट का लगभग रहता है, तो 100 वाट हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 118 वाट हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा लोड कितना हो गया? 118 वाट हो गया। अब हमें इसको क्या करना है? एम्पियर में बदलना है कि कितना आखिर ये करंट ले रहा है। ये तो हो गया वाट, मतलब हमारे घर का लोड हो गया, लेकिन हम एम्पियर में कितना लोड है, क्योंकि हमें तो बैटरी का एज पता है ना, वाट तो पता नहीं, 4.5 एज पता है। तो हमें इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? एम्पियर में। जैसे ये पावर है तो पावर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? करंट में कन्वर्ट करने पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो P बराबर होता है VI। क्या होता है? P बराबर VI होता है। ठीक है, पावर बराबर होता है VI, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर दिया गया है हमारा, हमने कैलकुलेट किया 118, और वोल्टेज हमें पता है कि हमारे वोल्टेज 6 वोल्ट का ये बैटरी है, तो हमारा I आराम से निकल जाएगा। और I निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 118 बटा में 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो लगभग कितना आएगा? अगर लगभग हम कैलकुलेट करेंगे तो 18 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बैटरी है छोटा, ये जो बैटरी है, तो इसका तो करंट का वैल्यू ही है 4.5 एच, और हमारा रिक्वायर कितना आ गया?
18 एच मतलब 1 घंटा में 18 एम्पियर करंट चाहिए। ऐसे हमें अगर चलाना है 2 बल्ब और 1 फैन तो ये क्या बैटरी लोड ले पाएगा? लोड नहीं ले पाएगा। इसीलिए हमारे घर में बड़ा बैटरी लगता है, 100 एच का लगता है। आपने देखा होगा इन्वर्टर पे लगाने के लिए 100 एच का बैटरी लगता है और 12 वोल्ट का लगता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग जब छोटा बैटरी हो या बड़ा बैटरी हो, किसी को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बैटरी से हम लोग क्या क्या चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लिया आपने कि जैसे मैंने 2 बल्ब और 1 फैन कैलकुलेट किया तो हमारा 18 एच का कैपेसिटी आ गया। 18 एच मतलब 1 घंटे में 18 एम्पियर करंट वो जनरेट करना चाहिए। लेकिन जो ये बैटरी मेरे हाथ में, ये तो हमें जनरेट करके देता है 4.5 एच, 1 घंटे में 4.5 एम्पियर का करंट ही जनरेट कर पाता है। तो ये हमारा बैटरी किसी काम का नहीं रहेगा अगर हम लोग फैन और बल्ब चलाना चाहे तो आपको अब समझ में पूरा अच्छे से आ गया होगा कि एज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट रह गया है मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया अच्छे से, तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।